हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप एडवांस सॉफ्टवेयर बनाकर उस पे बिलिंग एंट्री या इन्वेंट्री एंट्री किस तरह से ले सकते हैं। आज मैं बिलिंग फॉर्म आपको बना के दिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में एक एडवांस सॉफ्टवेयर बना के दिखाया था, जिसमें लॉगिन पेज और जिसमें आप लॉगिन करके आप चले जाएंगे कस्टम मेन्यू बार में। यहाँ पर बहुत सारे मेन्यू बार यहाँ से काम कर सकते हैं या क्लासिक मेन्यू बार में जाके आप काम कर सकते हैं। इसी मेन्यू बार में एक सेल एंट्री है, उसे आप किस तरह से ले सकते हैं इसके बारे में आज बताने वाला हूँ। जहाँ पे आप सेल्समैन रूट और रिटेलर एंट्री लेके उसके डेट और क्रेडिट केस डाल के आप यहाँ से प्रोडक्ट एंट्री भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं इंटर किया और यहाँ से सेल्समैन ले लिया, रूट लिया, रिटेलर लिया और प्रोडक्ट यहाँ से सेलेक्ट करके क्वान्टिटी और डिस्काउंट दे दिया। सेम इसी तरह के दूसरे प्रोडक्ट क्वान्टिटी डिस्काउंट, क्वान्टिटी और डिस्काउंट, फिर उसके प्रोडक्ट क्वान्टिटी डिस्काउंट और इस तरह करके आप सारे एंट्री ले लीजिए। लेने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे टोटल आपके कितने प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे आपको नीचे में दिख जाएंगे और उसके कितने क्वांटिटी है वो भी आप देखेंगे। टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स और उसके साथ डिस्काउंट और स्कीम जो भी प्रोडक्ट में है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गए यहाँ से, जितने भी आपके डिस्काउंट और स्कीम है। उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट, एड टैक्स, उसके बाद डिडक्शन जो है स्कीम डिस्काउंट के वो डिडक्शन होके ये टोटल नेट वैल्यू आपके आ गए। आप इसे फिर सेव करेंगे तो आपको रेफरेंस नंबर के साथ यहाँ पे सेव हो जाएंगे। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब बिल नंबर के साथ ये देख सकते हैं सेव हो गया। अब इसे ओके कर दूँगा और उसके बाद यदि आप बिल को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करें। यहाँ पे वो बिल आपके सेव हो गए। इस बिल को सिलेक्ट करके आप ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद आपको जहाँ पर लगे एडिट करना है उसे एडिट करके आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए आपको इसे किस तरह से बनाना है इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं सीट पे चला जाता हूँ। सीट पे जाने के बाद डेवलपर और उसके बाद हमारे विजुअल बेसिक में चला जाऊँगा, जहाँ पे मैंने एक फॉर्म बनाया है जिसे बिलिंग का नाम दिया है। इस बिलिंग सॉफ्टवेयर को या बिलिंग फॉर्म को किस तरह से बना सकते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। जहाँ पे कुछ टेक्स्ट बॉक्स है, जहाँ पर आपको एंट्री लेने हैं, लेवल्स है जहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होके आपके डाटा आएंगे और सेम इस तरह के एक लिस्ट बॉक्स है जहाँ पर आपको प्रोडक्ट एंट्री लेनी है। साथ में आप यहाँ पे कुछ बटन देखेंगे जो कि आप ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे कुछ लेवल देखेंगे जहाँ पर फार्मूला अप्लाई है। इस फार्मूला को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। लेकिन इससे पहले जहाँ से आपको फॉर्म ट्रांसफ़र करना या डाटा ट्रांसफ़र करना उस फॉर्म को आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारे सेल्समैन के फॉर्म्स है। ये सेल्समैन, उसके बाद रूट और एक जो कि रिटेलर है वो जहाँ से डाटा ट्रांसफ़र होंगे, रिटेलर के फॉर्म ये है। और इसके साथ साथ एक फॉर्म है ये प्रोडक्ट के और एक क्वांटिटी के यूजर फॉर्म है जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप इसे कैसे बना सकते हैं इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज मैं डाटा को ट्रांसफ़र कैसे करना है इस यूजर फॉर्म में इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो इस टेक्स्ट बॉक्स में वो सारे डाटा कैसे आएंगे इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ सेल्समैन में। इस लिस्ट बॉक्स में आप देखेंगे सेल्समैन ऑटो फिल होके आए हैं। ये कैसे आते हैं? तो सीट में मैंने सब डाटा एंट्री करके रखे हैं। ये डाटा एंट्री भी कैसे होते हैं ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसे एक रेंज का नाम दिया है, तो आप इस रेंज को देख सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, चले जाएंगे फार्मूला में और न्यू टास्क बार में देखेंगे तो सभी टेबल्स के रेंज दिए गए हैं। आप इस तरह करके रेंज बना लीजिए और इस रेंज को, जैसे कि इसके रेंज जो है वो सेल्समैन मैंने रखे हैं। तो यहाँ पे आप चले जाइए रो सोर्स में, यहाँ रो सोर्स में आप सेल्समैन टाइप कर दीजिए तो ये डाटा यहाँ पे ऑटोफिल हो जाएंगे। और इसे एक बार रन करके चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आप जिस पर सेलेक्ट कीजिएगा और ओके कीजिएगा तो ये डाटा ट्रांसफ़र होके हमारे बिलिंग के यूजर फॉर्म इस टेक्स्ट बॉक्स पे वो डाटा ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरह करके आपने जितने भी यूजर फॉर्म बनाए हैं उससे डाटा ट्रांसफ़र करके आपको बिलिंग के अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स पे लेके आने हैं। जैसे यहाँ से रिटेलर और प्रोडक्ट इस तरह के बनाने हैं। तो आपको मैं चला जाऊँगा इसके जो सेल्समैन के यूजर फॉर्म है उस पे चला जाऊँगा और ओके करके यहाँ पे एक डबल क्लिक करके कमांड टाइप करूँगा जो कि सभी पे होंगे, अप्लाई होंगे। तो आपको ये कमांड आपको ध्यान से देखने हैं। तो डिम यहाँ पे आई एज लॉन्ग ये ले लूँगा, एक रेंज सेट करूँगा
फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए फॉर आई, तो हमारे जो लिस्ट बॉक्स है, तो लिस्ट बॉक्स जो हमारे होंगे ये सेल्समैन के लिस्ट बॉक्स 1 के लिस्ट काउंट होंगे -1 से 0 यानी नीचे से ऊपर तक, और स्टेप 1 -1 होके बार बार ये रिपीट होंगे। और यदि लिस्ट बॉक्स 1 के जो हमारे क्या आइटम जो है सिलेक्टेड है, यानी ये काउंट होके जिस पे आप सेलेक्ट कीजिएगा, यदि सेलेक्ट होते हैं तो क्या होंगे, तो वो डाटा ट्रांसफ़र होंगे हमारे कहाँ पे, बिलिंग के यूजर फॉर्म जो होंगे उसके जो टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स मैंने 1 रखे हैं, उसके टेक्स्ट पे चले जाएंगे। कहाँ से, तो यहाँ पे आपको इक्वल देके me.listbox1 जो हमारे सेल्समैन के लिस्ट बॉक्स 1 है उसके लिस्ट कॉलम नंबर जो आपने सेलेक्ट किए हैं, रो नंबर जो आपने सेलेक्ट किया, कॉलम नंबर 0 यानी पहला कॉलम, ये एक ही कॉलम रखा है इसलिए वो सिलेक्ट हो गए और ये डाटा ट्रांसफ़र होकर चला जाएंगे। उसके बाद अनलोड मी, ये फॉर्म क्लोज हो जाएंगे और हमारे दूसरे यूजर फॉर्म ओपन हो जाएंगे जो कि रूट के नाम से है, बिलिंग रूट डॉट शो, और यहाँ पे इंडिप कर दूंगा। और इसके बाद जो लूप मैंने चलाया उसके नेक्स्ट उसको भी मैं इंड कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी कर लूँगा, सेम कोड जो है सभी पे अप्लाई होंगे। तो दूसरा जो मैंने यूजर फॉर्म बनाया है यहाँ पे उसे पेस्ट कर दूंगा। सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे डाटा ले जाने हैं, ट्रांसफ़र करने हैं, उस टेक्स्ट बॉक्स के नाम को यहाँ पे चेंज कर दूंगा, 1 से 2 हो जाएंगे। और जो यूजर फॉर्म जो हो क्लोज हो जाएंगे अनलोड में, वहाँ पे जो दूसरा ओपन होंगे उसे मैं चेंज कर दूंगा। तो इस तरह करके रूट के हो गए सेम। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं उसके रूट के फॉर्म के नेम को। और उसके बाद चला जाऊँगा तीसरा जो है यहाँ पे रिटेलर के, इस पे भी सेम मैं इसे पेस्ट कर दूंगा और टेक्स्ट बॉक्स 3, तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम को चेंज कर दूंगा। और ये अनलोड होने के बाद कौन सा यूजर फॉर्म ओपन होंगे, तो यहाँ पे यूजर फॉर्म के नाम को चेंज कर दूंगा जो कि इसके क्लोज होने के बाद दूसरे जो ओपन होंगे। इस तरह करके सारे एंट्री ले लीजिए। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे या डबल क्लिक कीजिएगा या इंटर कीजिएगा तो वो फॉर्म ओपन के हो जाएंगे। इसके लिए कुछ कमांड टेक्स्ट बुक पे क्लिक करके डबल क्लिक सेलेक्ट कर लीजिए या इंटर सेलेक्ट कर लीजिए और वो फॉर्म डॉट करके शो कर लीजिए, तो आपका वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस तरह करके आप कमांड टाइप कर लीजिए। आप इसे रन करके यहाँ पे क्लिक कीजिए या सेलेक्ट कीजिए सेल्समैन, रूट, रिटेलर, इस तरह करके आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद के जो एंट्री है वो कैसे करने हैं मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।